जय हिंद दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह क्वेश्चन आईएएस प्री 2021 का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का विभाजन ही एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा निश्चित करता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह यूपी पीसीएस मेंस 2009 का सवाल है। तो बताओ कौन सा सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की थी। दूसरा ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था। तीसरा ऑप्शन है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मौलिक अधिकार को शामिल किया था गया। या चौथा ऑप्शन है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था। बताओ इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की थी। यह यूपी पीसीएस मेंस 2009 का सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान है। यह सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14। अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, किस संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 16 में 4A उपबंध में जोड़कर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। यह झारखंड पीसीएस 2023 का सवाल है। बताओ कौन सा अनुच्छेद है या किस अनुच्छेद संशोधन अधिनियम के तहत 16 अनुच्छेद 16 में 4A उपबंध में जोड़कर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 77वां संशोधन अधिनियम 1995 में। ठीक है, 77वां संशोधन अधिनियम 1995 में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया। यह 69th बीपीएससी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा 17, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 1905 में प्रारंभिक रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। यह एसएससी सीपी 2023 का सवाल है। बताओ भारतीय संविधान में 1905 में प्रारंभिक रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, यह एसएससी सीपी 2023 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। यह एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा करना। यह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रवर्तनीय है। यह एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है। बताओ कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रवर्तनीय है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य। इसका सही जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल है। बताओ डेटा संरक्षण 2021 यह किस मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या निजता का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजता का अधिकार। ठीक है, डेटा संरक्षण विधेयक 2021 यह निजता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला सवाल, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है। यह एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या निरोध आत्मक नजरबंदी या एकत्र होने की स्वतंत्रता या वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखो इसमें कंफ्यूज हो गए आप लोग, लेकिन
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत लोग, कुछ लोग ये देते होंगे ऑप्शन नंबर डी चौथा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? यह एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, बताओ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धार्मिक और सांस्कृतिक भाषाई क्या, ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक भाषाई का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? यह सीएचएसएल 2023 का सवाल है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, या राज्यों के बीच विवाद, या मौलिक अधिकारों का परावर्तन, या संविधान का उल्लंघन। इसका सही जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकारों का परावर्तन, ठीक है, या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है। बताओ कौन सा अनुच्छेद कृषि की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है यह कृषि की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का स्वतंत्रता से संबंधित सही अधिकार है? यह एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। हथियारों के साथ एकत्र होने की स्वतंत्रता, या सरकार के खिलाफ साजिश करने की स्वतंत्रता, या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या विदेश यात्रा की स्वतंत्रता। बताओ कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला सवाल, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? यह एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसका सही जवाब हो जाएगा वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला सवाल, किस देश में पहले मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी? सीएचएसएल 2023 का सवाल है। किस देश में पहले मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अगला सवाल, मौलिक अधिकार भी वहीं से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित का सही अधिकार है? यह एमटीएस 2023 का सवाल है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आई थिंक सभी लोगों ने कर लिया होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? यह सीजीएल 2022 का सवाल है। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा न्यायपालिका, ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है।